नमस्कार। देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और इसे माना जा रहा है इज़राइल की एक बहुत बड़ी कामयाबी कामयाबी। हिज़्बुल्लाह का जो ड्रोन चीफ़ है, जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन सुरूर, उसे आईडीएफ ने मार गिराया गया है बेरूत के अंदर। बेरूत में आईडीएफ ने एक इनका मतलब क्लेम है कि एक प्रॉपर एक प्रिसिशन स्ट्राइक करी। जिस बिल्डिंग में ये बंदा था, वहाँ पर मिसाइल से F-35 जेट्स वगैरह उनका जो भी पूरा सिस्टम था, मिसाइल से एकदम प्रिसाइज़ स्ट्राइक में प्रिसाइज़ इसके ऊपर स्ट्राइक करी और इसे मार गिराया। तो देखो, सुरूर कौन है? सुरूर की मौत को आईडीएफ इतना क्यों सक्सेसफुल मान रहा है? सुरूर के एलिमिनेशन को दुनिया क्यों अब ये मान रही है कि हाँ यार, ये जो एलिमिनेशन हुआ है, उसके बाद हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी सीज़ फायर के आसार कम नज़र आएँगे। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि सुरूर कौन है और उसके बाद देखते हैं कि यार हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच की ये जो वॉर है, अब ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है? क्या एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अब ये बन सकता है या फिर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ये बन सकता है बहुत बड़ा? तो इसे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सुरूर कौन है? तो सुरूर आईडीएफ सॉरी हिज़्बुल्लाह का एक मेन टॉप एरियल कमांडर था और ये जो व्यक्ति था इज़राइल के ऊपर जो भी ड्रोन स्ट्राइक हिज़्बुल्लाह की तरफ से होती थी, ड्रोन स्ट्राइक प्लस जो मिसाइल स्ट्राइक्स थी, वो ये व्यक्ति कंट्रोल करता था। ठीक है? तो ये जो व्यक्ति है, ये हिज़्बुल्लाह का काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांडर था बिकॉज़ ड्रोन स्ट्राइक्स जो होती थी इज़राइल के ऊपर, वो काफ़ी सक्सेसफुली हिज़्बुल्लाह एग्ज़ीक्यूट कर देता था। इसमें बहुत सारे इज़राइली सिविलियंस भी मारे जाते थे, इज़राइली आर्मी को भी अटैक करता था, है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये हिज़्बुल्लाह का वन ऑफ द टॉप कमांडर है। तो आईडीएफ ने इसका एलिमिनेशन कुछ 20-25 सॉरी 10-12 घंटे पहले इसका एलिमिनेशन सक्सेसफुली आईडीएफ ने किया। ठीक है? अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस वॉर के ऊपर टोटली, या फिर कह सकते हैं कि जो कथित तौर पर एक वॉर चल रही है, क्योंकि एक वॉर के अंदर ही इस लेवल के एलिमिनेशंस या फिर कह सकते हैं कि इस लेवल की स्ट्राइक्स की जाती है। अभी ही हमने एक चीज़ देखी थी या फिर अभी हमने कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे थे जिसमें इज़राइल ने ये कहा था कि आप जो सदर्न लेबनान है, ठीक है? जो सदर्न लेबनान है, उसे आप खाली कर दो क्योंकि आईडीएफ फुल फ़ोर्स के साथ में उस पर स्ट्राइक करने वाला, और इसका रीज़न भी आईडीएफ ने दिया था कि हम क्यों उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले वो जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। ये जो है कि Let's take a look at a page from Hezbollah's playbook. For over 20 years, the terror army that effectively controls southern Lebanon has been paying Lebanese civilians to store rockets, rocket launchers, explosive UAVs, and cruise missiles inside their homes. Why? Hezbollah thinks that by creating human shields around these weapons, they'll be able to fire them at Israel without Israel defending itself. Hezbollah is wrong. The IDF has been urging the civilians of southern Lebanon to evacuate the danger zone, and they have. Now we're destroying these cruise missiles, missiles that could reach virtually anywhere in Israel before Hezbollah has a chance to use them on our civilians. Behind every explosion you see are the Hezbollah terrorists who put the weapons there in the first place. Where do cruise missiles live? In Lebanon, the answer is inside the homes of ठीक Lebanese है? civilians. तो देखो, आईडीएफ ने क्लेम किया है कि जो सदर्न लेबनान है या फिर कह सकते हैं कि जो लेबनान का ये वाला रीजन है इज़राइल के पास में, इसको प्रॉपर्ली मैप पे समझाता हूँ मैं। ठीक है? देखो, ये जो एरिया है यहाँ पर इज़राइल के पास में, ये जो एरिया है, ये सदर्न लेबनान गिनाया जाता है। इसे सदर्न लेबनान इज़राइल ने बताया है। तो देखो, सदर्न लेबनान में बहुत सारे जो यहाँ पर है, बहुत सारे इनके शहर है, बहुत सारे रिहायशी एरिया है यहाँ पर। तो इन एरियाज़ में इज़राइल का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं, जहाँ पर हिज़्बुल्लाह अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह है, वो स्टोर करके रखता है। ठीक है? बहुत सारे वेपन डिपोट्स अलग-अलग घरों में, सिविलियंस घरों में हिज़्बुल्लाह ने स्टोर करके रखे हुए हैं, और टाइम आने पर जब इज़राइल पर हिज़्बुल्लाह को अटैक करना होता है, तो वो इन वेपन्स को टारगेट मतलब इन वेपन्स को एक्टिवेट करता है और घरों में से, सिविलियन होम्स में से
इज़राइल के ऊपर मिसाइल बरसाया जाता है। इसमें इनका क्लेम है कि इज़राइल के बहुत सारे मतलब इज़राइल के ऊपर मिसाइल आते हैं तो इनके सिविलियंस वगैरह की डेथ होती है इसमें, ठीक है? तो इज़राइल का ये कहना है कि ये जो एरिया है सदर्न लेबनान का, अभी फॉर द टाइम बीइंग जो वहाँ के सिविलियंस है वो खाली कर दे, क्योंकि इन होम्स को जहाँ से ये सारी स्ट्राइक्स हो रही है, उन्हें इज़राइल तबाह करेगा। वो जो पूरा इकोसिस्टम है, वो जो पूरे वेपन्स है, वो इज़राइल पूरे ध्वस्त कर देगा। तो इज़राइल का ये कहना है। तो इसके चलते देखो लेबनान में हुआ ये कि ये जो एरिया है यहाँ से लगभग मतलब टोटल अगर आप लेबनान की पूरी आबादी मानोगे तो लगभग 40 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर जो सदर्न एरिया है, यहाँ पर 5 लाख लोग लगभग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है? तो इस एरिया में जो इज़राइल है वो स्ट्राइक करने वाला है, तो ये 5 लाख लोग लगभग यहाँ से डिपार्ट कर चुके हैं। 5 लाख लोग बेरूत तरफ या फिर कह सकते हैं कि ये जो नॉर्दर्न लेबनान है, इस पार्ट के अंदर ये जा रहे हैं अब। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब एक पेनफुल बात भी इन लोगों के लिए, प्लस इज़राइल यहाँ पर अब ये नेतन्याहू का कहना है कि फुल फोर्स से इस एरिया में वो अटैक करने वाला है, ठीक है? और इसके हम मतलब आसार इससे भी देख रहे हैं कि एक बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है? एक 2 फ्रंट वॉर का यूएस ने यहाँ पर कह सकते हैं कि दिया है, इज़राइल को एक वार्न किया है कि एक 2 फ्रंट वॉर यहाँ पर छिड़ सकती है। और आप एक इमीडिएट या फिर कह सकते हैं प्रॉपर सीज़ फायर अभी हमें कर लेना चाहिए। यूएस का टोटली कहना है कि आप गाज़ा पर ध्यान दीजिए, आप ये जो एरिया है इसे आप मेनली हैंडल कीजिए, हमास को हैंडल कीजिए। हिज़्बुल्लाह हमास से एक साथ जंग लड़ने जाएंगे आप, तो पॉसिबिलिटी है कि आप इनसे जंग हार सकते हैं, इज़राइल इससे कमज़ोर पड़ सकता है, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम देखें कि इज़राइल का इस पर क्या कहना है, तो इज़राइल ने मेनली कहा है कि हम पर चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं, हम पर यमन से भी अटैक हो रहा है, तो हम पे हिज़्बुल्लाह से भी अटैक हो रहा है, हम पर हमास से भी अटैक हो रहा है, ठीक है? तो हम इतने पावरफुल हैं, हम अभी इतने कैपेबल हैं कि हम सारे अटैक्स को प्रॉपरली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी अभी घातक होने वाली है। ये जो सिचुएशन है काफ़ी बड़ी एस्केलेशन हो सकती है। अब इस पर जो दूसरे देश है, चाहे वो जॉर्डन हो गया हो, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया हो, इनकी क्या प्रतिक्रिया है अगर इज़राइल लेबनान पर ग्राउंड इन्वेजन करता है या फिर ये करता है? तो देखो जॉर्डन का कहना है कि ना करिए, ये गलती मत करो। क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये भी है कि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि इन स्ट्राइक्स में मारे जाएँगे। लगभग अगर आप गाज़ा की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40,000 लोगों को तो इज़राइल मार चुका है और अभी ही रिसेंटली स्ट्राइक में लगभग 600 से 700 लोग लेबनान में भी मारे जा चुके हैं। ठीक है? तो इसका ये कहना है मतलब लेबनान में मतलब बाकी सब देशों का ये कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन स्ट्राइक्स क्राइसिस आ जाएँगे। सीरिया वगैरह की जो बॉम्बिंग है, वो इज़राइल रेगुलरली करता रहता है, तो सीरिया का तो एकदम अग्रेसिव रवैया ही है। रशिया का इस पर ये कहना है कि एक बहुत बड़ी रीजनल टेंशन्स ऐसे कुछ अटैक्स अगर इज़राइल करता है, तो वो इस एरिया में एक बहुत बड़ी रीजनल वॉर क्रिएट कर देंगे। ठीक है? अभी रशिया ख़ैर इस पर इतना अग्रेसिव नहीं है क्योंकि रशिया यूक्रेन में बिज़ी है। रशिया यूक्रेन को सँभाल रहा है अभी, तो ख़ैर ये भी माना जाता है कि इज़राइल जो है मतलब रशिया जो है वो काफ़ी अभी ऑक्यूपाइड बताया जा रहा है और चाइना रशिया के साथ ऑक्यूपाइड बताया जा रहा है। तो एक इश्यू माना जा रहा है या फिर कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम ये मानी जा रही है इसमें कि पॉसिबिलिटी है कि अब इज़राइल ये जो एरिया है इसके अंदर एक बड़ा ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है। ठीक है? तो अब देखना ये है कि ये जो वॉर है ये किस डायरेक्शन में जाती है। पॉसिबिलिटी तो मुझे थोड़ी बहुत लग रही है बिकॉज़ इज़राइल का जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहाँ पर उसने गाज़ा में जो ऑपरेशंस किए, जो गाज़ा में गाज़ा की बॉम्बिंग करी, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे मतलब आई डोंट फ़ील कि इसमें कोई हमें संदेह होना चाहिए कि इज़राइल ये जो बॉर्डर एरियाज़ है, यहाँ पर सबसे पहले हेवी बॉम्बिंग करके यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट कर देगा। ठीक है? सो पॉसिबिलिटी पूरी बनी हुई है। अब इस पर ये देखते हैं कि बाकी जितने भी देश हैं वो क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्या इज़राइल हो सकता है कि पहले की तरह ही 6 फ्रंट वॉर या फिर कह सकते हैं कि सारे फ्रंट से जितने भी सारी वॉर्स हैं वो लड़ेगा? बिकॉज़ देखो इजिप्ट जो है इजिप्ट
पॉसिबिलिटी है कि इज़राइल का ही साथ दे, इजिप्ट इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, जॉर्डन का भी मुझे कम इन्वॉल्वमेंट लगता है। लेकिन हाँ, सीरिया और टर्की इनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लग सकता है और मेनली ईरान का इसमें इन्वॉल्वमेंट मुझे फ़ील हो सकता है। सो अब देखना ये है कि ये चीज़ जाती कहाँ है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। ख़ैर रुकने के आसार अभी तो कम दिखाई दे रहे हैं और एस्केलेशंस मेनली बढ़ती जा रही है। अब इस एस्केलेशन में ही अभी एक और अपडेट ये निकल के आई है कि जो हूती रेबल्स हैं, जो कि यमन में स्थित है, उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल इज़राइल के ऊपर फायर की और इज़राइल का जो एरो डिफेंस सिस्टम है, एरो डिफेंस सिस्टम ने उसे सक्सेसफुली एलिमिनेट उस मिसाइल को किया। तो इज़राइल अब देखो तो यार 3 जगह से तो वॉर लड़ ही रहा है। अब क्या इस पर वो ग्राउंड इन्वेजन हाल फिलहाल सक्सेसफुल तो ख़ैर मुझे मतलब दिख तो रहा है। लेकिन हाँ, अब देखने वाली बात ये है कि इसमें होगा क्या? और उसके बाद ये है कि जो यूएस है, यूएस भी अपने ट्रुप्स मिडिल ईस्ट की तरफ भेज चुका है। मिडिल ईस्ट की तरफ अभी ये माना जाता है कि सऊदी वगैरह ये सारे सब मिलाकर इज़राइल वगैरह इन सारे देशों को मिलाकर जो यूएस के ट्रुप्स है वो सब डिप्लॉयड है यहाँ पर और यूएस के ट्रुप्स काफ़ी इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि हाँ, अब देखना ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में और क्या होता है। जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।